क्लिनिकल्स ऑफ फेशिया, वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड क्यूटेनियस नर्व्स लोअर लिम्ब। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? जो हमारी जो लिम्ब लोअर लिम्ब है, ठीक है, उसमें जो है कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो उसके अंदर क्या होता है? असल में फेशिया होता है, ठीक है। फेशिया जो है वो कंपार्टमेंट को बनाता है। अब जो है कोई भी उस कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज़ है, ठीक है, अब चाहे वो मसल हो या कोई वेसल हो, उसके अंदर जो मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो अब वो कंपार्टमेंट तो है, तो वो ऐसी है, अब उसके अंदर जो है हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, मेनली वो होता है, और फिर वो उस पूरे कंपार्टमेंट के अंदर पेन होगा। ये होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और उसको ठीक से कहते हैं फेशिएक्टोमी, कि जो है इंसिशन ऑफ द ओवरलाइंग फेशिया, ताकि जो है प्रेशर रिलीव हो जाए। फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब जनरली क्लोज होते हैं। कहाँ से होते हैं? प्रॉक्सिमली और डिस्टली जॉइंट से लगे होते हैं। ट्रॉमा जो हो, वेसल्स इन द कंपार्टमेंट, बर्न, सिस्टिंग, ब्लंट ट्रॉमा, या कुछ भी हो, तो जो है बिकॉज ऑफ द सेप्टा एंड डी फेशिया ऑफ द लेग, तो बाउंड्रीज ऑफ द लेग कंपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट। अब जो है कोई भी ट्रॉमा हो रहा है, एडिमा हो रहा है, सही है, तो उस कंपार्टमेंट के अंदर तो प्रेशर इंक्रीज होगा उस कंपार्टमेंट के अंदर, और जो है पेन होगा। द प्रेशर से रीच लेवल्स ऑफ हाई एनर्जी कंप्रेस, इतना उसका प्रेशर हो जाए कि वो जो है हमारे वेसल्स या नर्व्स को कंप्रेस कर दे, ठीक है। वेसल कंप्रेस होगी तो स्कीमिया होगा, नर्व कंप्रेस होगी तो हमारा जो वो नर्व मोटर फंक्शन जिसको दे रही है, सेंसरी फंक्शन दे रही है, वो अफेक्ट होगा। इंक्रीज प्रेशर इन अ कन्फाइंड एनाटॉमिकल स्पेस एडवर्सली अफेक्ट द सर्कुलेशन, थ्रेटन्स द फंक्शन वायबिलिटी ऑफ द टिश्यू। सही। लॉस ऑफ डिजिटल लेग पल्स जो है ऑब्वियस साइन है आर्टेरियल कंप्रेशन का, कि जो है आपको जो है डिस्टल लेग में जो है पल्सेस फील नहीं हो रही, तो यानी कि ऊपर कंपार्टमेंट के अंदर जो है कोई चीज़ जो है उसको जो है क्या कर रही है? कंप्रेस कर रही है। तो ये तो फेशिएक्टोमी क्या होता है? इंसिशन ऑफ ओवरलाइंग फेशिया और सेप्टम करते हैं ताकि जो है प्रेशर रिलीज हो सके कंपार्टमेंट से। वेरिकोज वीन्स एंड थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफ्लिबैटिस क्या होता है? ग्रेट सेफेनस वीन जो है उसकी ट्राइबिट्रीज जो है हमारी वो वेरियोशस हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखो, नॉर्मली हमारे जो वॉल्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ना उसमें ना ब्लड को फ्लो को वेन क्या करती है? हमारी ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है ना, तो ऐसे खुलते हैं, और जब ब्लड वापसी की तरफ आ रहा होता है ना तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। वापसी क्यों आता है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा होता है, तो वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जो वॉल्स हैं वो ख़राब हो जाएं तो फिर जो है ब्लड जो है वापसी भी आ रहा होगा, यहाँ से तो जा रहा है, और जब वापसी गिर रहा होगा तो थोड़ा वो नीचे भी आ रहा होगा, तो इससे क्या होगा? हमारा वेन्स हमारी डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। ग्रेट सेफनेस वीन ट्रैबिट सही। वेरिशियस वीन्स आर कॉमन पोस्टीरियर मीडियल पार्ट में, क्योंकि हमारी जो है पोस्टीरियर मीडियल साइड से हमारी कौन जा रही होती है? ग्रेट सेफनेस वीन जा रही होती है, ठीक है। इससे क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। एक हेल्दी वीन में भी आपने वॉल्स दिखाए हुए कि जो है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट होता है, जबकि उसको अवे फ्रॉम द हार्ट जो है रुकते हैं, वॉल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्स इन वेरिशियस वीन जो होते हैं इनकॉम्पिटेंट होते हैं, मतलब वो सही से काम नहीं कर रहे होते, चाहे उनकी डायलेशन हो गई हो या जो है अब वो सही से काम नहीं कर रहे होते, तो ब्लड फ्लो जो है इंफीरियर इन द वीन। अब ब्लड फ्लो जब ब्लड जब नीचे की तरफ आता है तो ये सही से बंद नहीं होते, तो इससे क्या हो जाता है? वेरिकोस वीन हो जाती है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट भाई। रोटेशन एंड एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लोज इनफीरियर इन द सही। अब हमारे क्या? डीप वीन थ्रोम्बोसिस, ये था हमारा सुपरफिशियल वीन्स का। वेरिकोस वीन्स होते हैं हमारे सुपरफिशियल वीन्स से। अब डीप वीन थ्रोम्बोसिस की बात हो रही है। वन और मोर ऑफ द डीप वीन्स ऑफ द लोअर लिम्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, वार्मथ एंड एरिथ्मिया। अगर किसी डीप वीन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, थ्रोम्बोसिस कैसे हो रहा है कि भाई वहाँ पे उस डीप वीन के अंदर जो है ब्लड क्लॉट्स बन गया, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट बन गया तो डीप वीन के अंदर थ्रोम्बोसिस बन गया, ठीक है। अब जो है या तो इसमें कोआगुलेशन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरा कोआगुलेशन कैस्केड करके वो जो है फालतू के क्लॉट बना रहे हैं, सही है, डीप वीन थ्रोम्बोसिस से। या जो हमारी डीप वीन के अंदर वॉल्व होते हैं ना वो मस्कुलोवीनस वॉल्व होते हैं, यानी कि हमारे जब जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो फिर वो हमारे वॉल्व जो है ब्लड को जो है टुवर्ड्स द हार्ट जो है उसको पुश करते हैं। लेकिन अगर जो है हमारे वो वॉल्व्स ख़राब हों कि जो है कंटिन्यूसली से, कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि जो है कंटिन्यूसली जो है ये जो है एक्सटर्नल प्रेशर जब कंप्लीट बेड प्रोलॉन्ग मतलब कि कंप्लीट बेड में आप अपने पैर को जो है मूव ही नहीं कर रहे हैं, या कोई बहुत टाइट कास्ट बैंडेज लगी हुई है, या मसल्स की इनएक्टिविटी, यानी कि ओवरसीज एक फ्लाइट के दौरान आप जो है बिल्कुल आपकी टांगें ऐसी रहती हैं और कोई उसके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही होती, तो उससे भी डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। वेनस स्टेसिस, यानी कि जो वेनस के अंदर ब्लड है उसका रुक जाना, स्टैगनेंट हो जाना, इंपॉर्टेंट कॉज है किसकी? थ्रोम्बस फॉर्मेशन की। सही है। वेनस स्टेसिस कैसे होती है? इनकॉम्पिटेंट लूज फेशिया दैट फेल्स टू रेजिस्ट मसल एक्सपेंशन, डायमेंशिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इनकॉम्पिटेंट लूज फेशिया हो गया। अब फेशिया टाइट होता तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते तो हमारे मस्कुलोवीनस पंप काम करता है। अब फेशिया लूज है तो अगर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर भी रहे हैं तो फेशिया जो है बहुत लूज है, तो जो है मस्कुलोवीनस पंप जो है अफेक्ट नहीं हो रहा वो, सही है। तो इससे जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है थ्रोम्बोस, हमारी डीप वीन के अंदर जो है थ्रोम्बस बन गया है। अब वो थ्रोम्बस जो है वेन के अंदर बना है, अब वो इन्फीरियर वेना कावा से जाके फिर वो किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाके अगर वो फंस जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। सही है। या जो है बाज आर्ट्रियल सेप्टा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर तो वो राइट एट्रियम से पूरे लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब वो लेफ्ट एट्रियम से जब गया तो वो कोरोनरी आर्टरी में जाके फंस गया, या ब्रेन की जो आर्टरी है उधर जाके फंस गया, तो जो है इससे सडन डेथ हो जाएगी। डीप वीन थ्रोम्बोसिस होती है इन्फ्लेमेशन अराउंड द इन्वॉल्व, जो वीन इन्वॉल्व होती है उसके अराउंड इन्फ्लेमेशन होती है। लार्ज थ्रोम्बस जो होता है जो ब्रेक फ्री फ्रॉम अ लोअर लिम, अब लोअर लिम के अंदर थ्रोम्बस बनाता है बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, प्लास्टर या लूज फेशिया, जिस वजह से भी लोअर लिम के अंदर बना था, लोअर लिम की डीप वीन्स के अंदर बना था, वो ट्रैवल करके ऊपर गया, लार्ज थ्रोम्बस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लोअर लिम वीन और ट्रैवल किया और लंग में जाकर उसने पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा दिया, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है।
क्योंकि वो ऐसे ही जाएगा ना, लोअर लिम्ब से इंफीरियर वेना कावा में जाएगा मेनली, फिर वो जो है राइट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में और फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से उसको पल्मोनरी आर्टरी में जाना होता है, तो वहीं पे जाके वो ऑब्स्ट्रक हो जाएगा। लार्ज एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक का मेन पल्मोनरी आर्टरी और उससे डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, सेफनस वीन ग्राफ। जैसे कि अब तक हमने कितने ग्राफ पढ़े कि प्राइमरिस लॉन्गस प्लांटारिस एज अ ग्राफ यूज़ हो रहा था, ठीक है। अभी जो है फिब्यूला भी एज अ ग्राफ्ट, अब यहाँ पे सेफनस वीन जो है एज अ ग्राफ्ट यूज़ हो रही है। ग्रेट सेफनस वीन जो होती है कोरोनरी आर्टरियल बाईपास में जो है ये होती है, क्योंकि अपनी ही बॉडी का ग्राफ्ट लगाने में जो है बहुत सारे इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं कि हमारी बॉडी के अपने क्लास 1 प्रोटीन्स के खिलाफ जो है इम्यून रिएक्शन नहीं होगा, किसी और के लगाने में जो है इम्यून रिएक्शन का वो होता है। तो ग्रेट सेफनस वीन जो है यूज़ करते हैं कोरोनरी आर्टरियल बाईपास में, सही आसानी से मिल जाती है, सफिशिएंट डिस्टेंस होता है उसकी ट्राइब्यूटरीज और परफोरेटिंग वीन्स में, तो हम जो है अच्छी खासी लेंथ उसकी ले सकते हैं, पूरी सेफनस वीन भी ले सकते हैं हम, तो उससे वो जो है कहीं और ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ क्योंकि क्या होती है, मस्कुलर इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर ज़्यादा होते हैं दूसरी सुपरफिशियल वीन्स के अलावा, इसलिए हम जो है, दूसरी कौन सी होती है कि स्मॉल सेफनस वीन होती है, और जो सुपरफिशियल वीन होती है इसके अंदर ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो ये जो है ज़्यादा अच्छे से एज अ ग्राफ्ट में जो है हमारे काम आती है, तो हम जो है ये इसका ग्राफ लेते हैं। यूज टू बाईपास ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड वेसल्स इन एन इंट्रा कोरोनरी थ्रोम्बस, यानी कि इंट्रा कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है थ्रोम्बस हुआ है, तो उसको जो है चेंज करने के लिए हम सेफनस वीन का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। इसे रिमूव फ्रॉम व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफनस वीन जो है रिमूव करते हैं बाईपास के लिए, तो वीन जो है इन्वर्ट करते हैं। अब आपको पता है वीन के अंदर इस तरीके से वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से वीन काटी ना, तो आप वीन को यूँ उठा के यूँ करके लगाएंगे ताकि वॉल्स जो है उसमें मसला ना हो, क्योंकि ये वाले जो वीन्स के वॉल हैं ये तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए हैं, यूँ करके ना, जब ब्लड नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये बंद हो जाते हैं। तो अब हम वीन का ग्राफ्ट आर्टरी में लगा रहे हैं, तो हम इसको इन्वर्ट करके लगाएंगे ताकि जो है ब्लड यूँ करके लगाएंगे, आप समझो, आप पूरी पिक्चर को यूँ करके उल्टा कर दो, यूँ करके लगाएंगे तो तो जो है समझो ये हमने उल्टा करके ग्राफ लगाया है, तो जो है अब क्योंकि आर्टरीज में ये हार्ट अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना होता है ना, तो इसलिए हम जो ग्राफ्ट उसको उल्टा करके लगाएंगे ताकि जो है हमारे जो वेन के अंदर सेफनस वेन के जो वॉल्स है ना वो ब्लॉक ना करें, ठीक है। बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर, बहुत सारी वीन्स होती हैं लोअर लेग में, तो एक सेफनस वेन रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, एक वेन रिमूव करने से सुपरफिशियल टू, बल्कि ये होगा कि अब जो हमारी डीप वीन्स है ना वो ही ड्रेन करेंगी जो ग्रेट सेफनस वेन कर रही थी, तो उनकी जो मस्कुलर वेनस स्पाम है वो भी जो है अच्छे से इफेक्टिवली काम करने लगेगा, वरना जो है सेफनस वेन ही लेके जाती तो वो थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन अब वो हटा दी तो वो भी अच्छे से काम करेगा अपना, ठीक है। Saphenous cut down and saphenous nerve injury. Even it is not visible in infants in obese people or in patients in shock whose veins are collapsed. Even when it is not the great saphenous वेन कैन ऑलवेज बी लोकेटेड। अब जो बहुत जो है ओबेज लोग होते हैं या बच्चे जो होते हैं, सही है, या पेशेंट जो शॉक में होते हैं जिनकी वीन्स कोलैप्स कर जाती हैं, उनके अंदर भी हमें जो है ये ग्रेट सैफिनस वीन दिख रही ही होती है, ठीक है। कैन ऑलवेज बाय मेकिंग अ इंसिशन कहाँ पे लगाते हैं, एंटीरियर टू मीडियल मेल्यूलाई। मीडियल मेल्यूलाई है क्योंकि ये मीडियल, क्योंकि जो हमारा डॉर्सल वीनस आर्क होता है उसके लेटरल से कौन लेके जाता है, स्मॉल सैफिनस वीन, और मीडियल से कौन लेके जाता है, ग्रेट सैफिनस वीन। तो मीडियल मेल्यूलाई के एंटीरियर अगर हम जो है वो लगाएंगे, इंसिशन करेंगे, तो हमें आसानी से हमारी सैफिनस वीन मिल जाएगी और उसको प्रोसीजर सैफिनस वीन मिल जाएगी और उधर से हम जो है अपना कैनुला लगा सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं सैफिनस कट डाउन, ठीक है। व्हाट इज सैफिनस नर्व नहीं काट रहे हैं, हम इसमें बस इंसेशन करके सैफिनस नर्व को जो है कैनुला के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या है, सैफिनस कट डाउन इज यूज्ड टू इंसर्ट कैनुला फॉर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और ड्रग्स। सैफिनस नर्व जो है, सैफिनस नर्व जो होती है वो ग्रेट सैफिनस वेन के जो है साथ में ही होती है, ठीक है, एंटीरियर टू मीडियल मेल्यूलाई। तो इंसिशन करते वक्त आपने बात जहन में रखनी है, वरना आप उसकी सैफिनस नर्व भी काट देंगे। शुड नर्व भी कट डाउन ड्यूरिंग सैफिनस कट डाउन और मे कॉज लाइगेचर ड्यूरिंग क्लोजर द सर्जिकल वॉन्ड द पेशेंट में। और फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, नमनेस हो जाएगी पूरी मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट पे, ठीक है, क्योंकि मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट कौन करता है, सैफिनस करती है, लेटरल बॉर्डर कौन सी करती है, स्यूरल करती है, और आगे की जो होती है वो पूरी कौन कर रही होती है, सुपरफिशियल फिब्यूला, और जो डीप वेब स्पेस होती है बिटवीन बिग टो एंड द सेकंड टो, तो वो हमारी डीप फिब्यूला करती है। लेकिन मीडियल बॉर्डर जो होता है ना, उधर हमारी जो है ये सैफिनस नर्व भी कर रही होती है। सैफिनस नर्व किसकी ब्रांच है, फीमोरल नर्व की ब्रांच है जो एडक्टर कैनाल से आती है, ठीक है। इनलार्ज इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, इनलार्ज इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स कब इनलार्ज होती हैं, जब कोई डिजीज़ हो, क्योंकि जो है लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जब उनकी पॉलिफरेशन हो रही होती है ना उसके अंदर, तभी वो जो है इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी माइनर सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन कॉज बाय द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द टॉक्सिन ब्लड और अदर टिश्यूज, मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है वो जो है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी। इन अदरवाइज हेल्दी पीपल के अंदर जो है नहीं होती है, लेकिन जब इन्फेक्शन होता है तो फिर वो जो है इनलार्ज हो जाती है और पैल्पेट कर सकते हैं। इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो होती हैं अगर वो इनलार्ज हुई हैं तो वी शुड बी, हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड होती है तो वहाँ पे उसको वो ड्रेन किस किस चीज़ को कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रेन कर रही हैं जैसे कि इंफीरियर ट्रंक ऑफ द अम्बिलिकस, पेरिनियम, एंटायर लोअर लिम्ब को एग्जामिन करना है कि भाई कहाँ पे मसला हुआ है। जैसे कि फीमेल पेशेंट्स के अंदर जो है पॉसिबिलिटी भी होती है यूट्रस मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर, क्योंकि कैंसर जो है हमारे जो लिम्फ नोड्स होती हैं उधर तक भी जो है कैंसर सेल्स आ रहे होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी जो है अगर अपाइकल जो है लिम्फ नोड जो है स्वेल होती हैं तो हमें वो सारी चेक देखनी होती हैं। तो वैसे जितनी भी जो है पैल्पेबल लिम्फ नोड्स होती हैं ना उन सबको जो है हमें जो है क्या करना है, एग्जामिन करना है, सही, क्योंकि
फीमेल पेशेंट रिलेटिवली रिमोट पॉसिबिलिटी होती है मेटास्टेसिस ऑफ द कैंसर फ्रॉम द यूट्रस शुड ऑल्सो भी कंसिडर बिकॉज सम लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है यूट्राइन फंडस का मे फॉलो अलॉन्ग लिम्फेटिक्स accompanying the round ligament of the uterus or the inguinal canal to reach the superficial inguinal lymph node. तमाम palpable lymph nodes should be examined. Regional nerve block of the lower limb. Interruption of the conduction of the impulse जो है in peripheral nerves. Nerve block may be achieved by making perineural यानी कि nerve के आसपास injections of anesthetic close to the nerve use conductivity to be blocked. Femoral nerve जिसका nerve root L234 है वो block हो सकती है 2 cm inferior to the inguinal ligament क्योंकि वो वही होती है ना. inferior to inguinal ligament क्या होता है? femoral triangle होता है. femoral triangle में सबसे lateral क्या होती है हमारे पास? femoral nerve होती है. approximately a finger's breadth lateral to femoral artery. सही है. रेडिएट द नी एंड ओवर द मीडियल साइड ऑफ द लेग. अब अगर हम जो फीमोरल नर्व है उसको जो अगर हम ब्लॉक करेंगे तो उससे क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन होगी. कहाँ किधर होगी? नी की तरफ क्योंकि और ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग. ठीक है क्योंकि हमने फीमोरल नर्व यानी कि ऊपर के जो हमारे मसल्स हैं उस सब के तो वो होगा लेकिन सेंसरी हमें कहाँ पे फील होगी? मीडियल साइड ऑफ द नी पे. क्योंकि वहाँ पे जो है फीमोरल नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच सैफिनस नर्व प्रेजेंट होती है. ठीक है. Abnormalities of the sensory function in most instances, a peripheral nerve sensitizing over the area represent more than one segment of the spinal cord. ठीक है. अब ये होता है कि जो है डर्माटोम का सीन क्या होता है कि जो स्किन को सप्लाई कर रहा है वो एरिया वही उस मसल को सप्लाई कर रहा है. ठीक है. To interrupt abnormality, peripheral sensory function, peripheral nerve distribution, the major cutaneous nerve may be interrupted is anatomically different from dermatome distribution of the spinal cord. Pain sensation tested होती है by using sharp object and asking a patient if the pain is felt if there is no sensation. भाई जैसे कि हमारे डर्माटोम्स होते हैं ना स्किन के ऊपर ये तो इसको चेक करने के लिए इस कोई भी डर्माटोम को चेक करना जैसे कि कैल्केनियस का यहाँ पे पैटेलर रिफ्लेक्स देखते हैं S1 को चेक करने के लिए अगर वो नहीं होता तो यानी कि भाई हमारी S1 वाला नर्व रूट जो है उसके अंदर मसला है.